हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ त्रिशा और आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आई हूँ हॉरर स्टोरी वीडियो। हाँ गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ रियल हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ हुई है। एक्चुअली रियल हॉरर इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है गाइस। अभी तक ना मेरे साथ 1 से 4 तक हॉरर इंसिडेंट हुए, बट स्टिल आई डोंट बिलीव इन हॉरर थिंग्स। पर मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है। बट कोई टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या हुआ था मेरे साथ इस स्टोरी में। तो गाइस, मैं सबके जैसे अपना समर वैकेशन एंजॉय करने को नानी के घर पे गई थी। और गाइस, नानी के घर पे हम सब कजिन्स मिलते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, फन होता है। रात रात जगते हैं हम और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, खेलते हैं। बेसिकली जो सब कजिन्स सब अपने अपने कजिन्स के साथ करते हैं, ठीक है। तो फिर हम भी वैसे ही थे और हम ना 4 लोग थे। मतलब ना मैं थी, आकांक्षा, मेरी कजिन सिस्टर एंड अंश एंड अभिषेक। ये मुझसे और आकांक्षा से छोटे थे, ये दोनों भी मेरे कजिन ब्रदर्स थे। तो क्या हुआ कि मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ना हम चारों में से सबसे ज़्यादा डरपोक कौन था। तो हम चारों में से सबसे ज्यादा डरपोक थी आकांक्षा। यस गाइस, उसे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है एंड आई थिंक शी बिलीव इन दिस ऑल थिंग्स। ओके, मुझे ना ठीक ठीक नहीं पता, मतलब राइट नहीं पता कि वो सचमुच डरती है या नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भूतों से डरती है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, एक दिन मैं और आकांक्षा, हम रात भर मतलब आधी रात तक ऐसे बातें कर रहे थे। और अंश और अभिषेक जो मेरे कजिन ब्रदर्स थे वो सो गए थे, ठीक है। तो सारे फैमिली मेंबर्स सो गए थे। और मतलब ना बेसिकली ना ऊपर एक मतलब ना ग्राउंड फ्लोर है एंड फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं, मतलब हम चारों और नानी और नाना जी, हम ऐसे इनके साथ सोते थे। तो फिर क्या था, एक ऐसी बेड थी, ठीक है। इतना मतलब बड़ा रूम था वो। एक ऐसी बेड थी, 4-5 बेड थे। मतलब बेड नहीं थी, बेसिकली खटिया जो होती है ना वो डाली थी, क्योंकि गांव में वो सबसे ज्यादा बेस्ट थिंग होती है, ठीक है। तो हमने वो ऐसे डाली थी और हम ऐसे ही सो रहे थे, ठीक है। तब इधर था हमारा सिर और इधर थे पैर। तो और ना आगे ही हमारे एग्जैक्टली फेस के आगे एक विंडो थी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ना आसपास 11:30 के आसपास बज रहा होगा उस दिन। मतलब मुझे ऐसे ऐसे करेक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन 11:30 बज ही रहे होंगे। तो मैं और मेरी कजिन सिस्टर ऐसे ही बातें कर रहे थे। अंश और अभिषेक जो मेरे कजिन ब्रदर्स हैं वो सो गए थे तब, और हम दोनों बातें कर रहे थे। नाना जी और नानी जी भी सो गए थे। तो नाना और नानी जी भी सो गए थे। तो फिर मैं और मेरी कजिन सिस्टर बातें करते 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 12:30 हो गए, ठीक है। और करेक्ट 12:30 को हमें एक पायल बजने की आवाज आई। तो गाइस, सब सो गए थे और फिर हम दोनों बातें कर रहे थे, मैं और मेरी कजिन सिस्टर, और वैसे ही पायल की आवाज आई गाइस। आई एम स्वेर, खिड़की खुली थी, ठीक है, और पायल बजने की आवाज आई। मेरी और उसकी एकदम फट गई थी। मतलब ना हमें पहले ऐसा लगा था कि वहम होगा। अब देखो गाइस, सारे कजिन्स मिलते हैं तब वो जो होता है ना क्लोज कजिन्स, हम दोनों वैसे हैं। और फिर हम लेट नाइट तक बातें कर रहे थे कि ऐसे ऐसे। अब बातें तो हमारी पर्सनल है तो मैं बता नहीं सकती हूँ। बट हम बहुत सारी बातें कर रहे थे।
ठीक है, तो हम एक टॉपिक मैं बता सकती हूँ, हम ना कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में भी बातें कर रहे थे। तो और ना एक मेन चीज थी, जब ये पायल बजने के पहले हम बातें कर रहे थे, वो थी हॉरर। हॉरर चीजें। हाँ गाइस, हम हॉरर चीजों के बारे में ही बातें कर रहे थे पायल बजने से पहले। और गाइस, हमें पायल बजने की आवाज आई। यस। और हमें मतलब पहले लगा कि वो हमारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर फिर से वो आवाज बढ़ती गई। फिर हमने ध्यान लगा के देखा, यहाँ वहाँ देखा कि कहाँ से आवाज आ रही है, क्या है ये, बात क्या है। तो फिर हमें ये पता चला कि वो मेरे नानी की पायल की आवाज थी। हाँ गाइस, वो मेरी नानी के पायल की आवाज थी। मतलब पता नहीं थी क्या, मतलब यार हुआ यूं कि जैसे वो ऐसे पायल बजने की आवाज आ रही है, पहले कम और फिर ज्यादा होती है। तो फिर हमें पता चल गया कि वो नानी के पैरों की आवाज, पायल की आवाज है, तो पैरों के पायल की आवाज है। तो फिर हम फिर से हमारी बातें करने लगे। एंड गेस व्हाट गाइस, तब ना हमें ज्यादा ही डर लगने लगा था। और पता नहीं क्यों मेरी जो कजिन सिस्टर है, तो गाइस मैं और मेरी कजिन सिस्टर आकांक्षा, हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। मतलब मैं इतनी नहीं डरी थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन यार देखो, अब हम कुछ भी हो जाए लेकिन बातें बंद नहीं हो सकती। हम बातें करते रहे करते रहे। एंड तभी आकांक्षा को वो जो विंडो थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे फेस के सामने ही एक विंडो थी बड़ी सी, उस पे से आगे एक घर दिख रहा था, जिसकी छत पर उसे कोई दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कि वहां पे कोई नहीं है। फिर मैंने भी देखा, कोई नहीं था। फिर मैंने उसे बोला कि कुछ नहीं यार, वहम है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है। तो फिर ना हम फिर से बातें करने लगे, और वो इस बार ना पक्के इरादे से बोल रही थी कि वहां पे कोई है, सफेद कपड़े पहना हुआ वहां पे कोई है। और गाइस, रात को लाइट भी नहीं होती, ठीक है, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था पूरा। और जब मैंने वहां पे देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। सच में मुझे कोई नहीं दिखा। लेकिन जब मैं आ रही थी, और ना तभी ना मुझे ना वहां पे ना ऐसा लगा कि कुछ है। फिर से मैंने पीछे मुड़ के जब देखा ना गाइस, मुझे वहां पे सफेद कपड़े पहना हुआ कुछ दिखा। यस गाइस। और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको तब मेरी कितनी ज्यादा फट गई थी। सारे सोए हुए थे। और फिर ना मैंने क्या किया, जो हर बच्चा करता है, मैं गई, वो जो खटिया डाली थी उस पे मैंने जंप करके बैठी, मैं वहां पे चादर रजाई जो होती है वो ली, अपने सर को पूरा कवर किया, पैरों को कवर किया, और सो गई। फिर सुबह हमारी नींद खुली। फिर नींद खुलने के बाद मेरे दिमाग में सब वही चल रहा था, और हमने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर हमने सोचा कि हमें ये बात कोई ना कोई बड़े को बतानी चाहिए। तो फिर मैंने और मेरी कजिन सिस्टर ने मेरी मामी को ये बात बताई। तो मामी ने इस पर बिलीव नहीं किया, ऑब्वियसली कौन इस पर बिलीव करने वाला था। तो हम वापस ऊपर गए और वहां पे देखा, तो वहां पे ना हमें कोई नहीं ना दिखा। लेकिन फिर हमने ना ऐसे गौर से देखा, तो हमें क्या दिखा पता है? आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, वहां पे हमें एक खटिया डाले, एक सफेद कपड़ों में आदमी सोया हुआ दिख रहा है। और हमें ये पता चला कि वो आदमी ही रात को घूम रहा था वहां पे। और जिसे हम भूत समझ रहे थे, वो कोई भूत नहीं, वो एक आदमी है जो सफेद कपड़ों में रात को घूम रहा था। गॉड। So yeah guys, that's it for this day.
और यही थी मेरी हॉरर स्टोरी, जो कि हॉरर नहीं थी गाइस। पता नहीं क्या हुआ था, शायद से वो हमारा वहम था, शायद नहीं वो हमारा वहम ही था, और वो अंकल ही घूम रहे थे। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।